हेलो फ्रेंड्स, सिने वंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका वेलकम करता हूं। इंडियन सिनेमा के शुरुआती सालों में आदमियों ने ही औरतों वाले किरदार निभाए, क्योंकि इस पेशे को दुनिया सबसे बदनाम पेशा मानती थी। कई सारी औरतों ने अलग अलग दशक में आकर एक नया माइलस्टोन सेट किया है दर्शकों के लिए। सिनेवंशी के ये एपिसोड में मैं बताऊंगा इंडियन सिनेमा के उन फीमेल प्रोफेशनल्स के बारे में जो सही मायनों में पायनियर्स थे, जिन्होंने सिनेमा की फील्ड में काम करके इस मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में अपनी अलग जगह बनाई। मगर ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिनेवंशी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर कौन थी, तो आप में से ज़्यादातर लोग लता मंगेशकर का नाम लोगे, मगर ये गलत जवाब है। मगर गौहर जान पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1873 को आजमगढ़ के एक अमेरियन परिवार में। ये पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर थी जिन्होंने 78 आरपीएम, जिसे ग्रामोफोन सीडी भी कहा जाता है, उसमें गाना रिकॉर्ड किया था। ये गाने को प्रोड्यूस किया था एक ग्रामोफोन कंपनी ने। गौहर जान बेहद ही वर्सेटाइल सिंगर थी और हर तरह के गाने गा सकती थी। इन्होंने अपने करियर में करीब 600 गाने गाए, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में, जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, मराठी और गुजराती। तो सही मायनों में इन्होंने औरतों को प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया था। मराठी फिल्म और रंगमंच के जाने माने अभिनेता विक्रम गोखले, जिनका निधन 2 साल पहले हुआ था, उन्हें अभिनय विरासत में मिली अपनी परदादी और दादी से। उनकी दादी है कमलाबाई कामत और उनकी परदादी है दुर्गाबाई कामत। इनकी इंटरनेट पर कोई एग्जैक्ट पिक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसी पिक्चर का सहारा लूँगा। दुर्गाबाई जी का जन्म हुआ था 1889 में एक हिंदू महाराष्ट्रन परिवार में। दादा साहब फाल्के की साल 1913 में रिलीज़ हुई मोहिनी भस्मासुर पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसमें एक फीमेल एक्ट्रेस ने फीमेल रोल निभाया। इस फिल्म में कमलाबाई कामत ने मोहिनी देवी के बचपन का रोल निभाया। दुर्गाबाई ने एक बहुत ही लंबा जीवन बिताया। उनकी निधन 17 मई 1997 को 117 साल की एज में हुई थी, पुणे में। सैल्यूट टू दुर्गाबाई, जिन्होंने एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड में दरवाज़ा खोला। बॉलीवुड के इतिहास में कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी रह चुकी है जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म डायरेक्शन की फील्ड में भी झंडे गाड़े। आप एग्जांपल्स कोई भी देख लीजिए, हेमा मालिनी, अपर्णा सेन, कोंकणा सेन शर्मा, आशा पारेख, पूजा भट्ट, रेवती और कंगना रनौत। इन्होंने पर्दे के आगे और पीछे दोनों तरफ से सिनेमा की सेवा की। मगर जो पहली अभिनेत्री हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे के साथ साथ पर्दे के आगे रहकर भी अपना जलवा दिखाया, वो थी फातिमा बेगम। इनका जन्म हुआ था 1892 को एक मुस्लिम परिवार में। इन्होंने साल 1926 में अपना बैनर इस्टेब्लिश किया फातिमा फिल्म्स के नाम से। इस बैनर की पहली फिल्म थी बुलबुले परिस्तान। इस फिल्म में फातिमा बेगम ने न सिर्फ एक्टिंग बल्कि डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग का डिपार्टमेंट भी संभाला था और साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। इस कंपनी का नाम फातिमा फिल्म्स का नाम बदलकर बाद में विक्टोरिया और फातिमा फिल्म्स रख दिया गया और बाद में इस बैनर ने कई सारी यादगार फिल्में बनाई, जैसे कि हीर रांझा, चंद्रवल्ली, शकुंतला, वीर अभिमन्यु। एक्टर संजय दत्त की दूसरी बीवी रिया पिल्लई रिश्ते में फातिमा बेगम की परपोती लगती है। रिया पिल्लई ने संजय दत्त से डिवोर्स लेने के बाद टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से बाद में शादी कर ली।
दादा साहेब फाल्के को अगर इंडियन सिनेमा का जनक कहा जाता है तो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फाल्के को इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल एडिटर माना जाता है। इनका जन्म हुआ था एक महाराष्ट्रन परिवार में। इनका असली नाम था कावेरीबाई करंडेकर। अपने पति की काम में हाथ बटाने के लिए सावित्रीबाई ने फिल्म एडिटिंग सीखी और अपने पति की ढेर सारी फिल्मों को एडिट किया, जैसे हनुमान जन्म, नल दमयंती और भक्त सुदाम। आज के ज़माने में जब हम दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ या प्रियंका चोपड़ा को एक्शन करते हुए देखते हैं तो काफ़ी हम फैसिनेट होते हैं, मगर इंडियन सिनेमा की पहली एक्शन हीरोइन थी फियरलेस नाडिया। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इनका पैदाइशी नाम था मैरी इवन एडम्स। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1908 को। इनकी शादी मशहूर स्टंट फिल्म मेकर होमी वाडिया से हुई थी। मैरी ने फियरलेस नाडिया के रूप में पर्दे पर साल 1935 में फिल्म हंटर वाली से एंट्री की। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक्शन अवतार में नजर आया। इस फिल्म के सारे स्टंट्स उन्होंने खुद किए। उन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद ही करना पसंद किया। साल 1935 से 1970 तक करीब 40 फिल्मों में नजर आई थी फियरलेस नाडिया। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1996 को 88 साल की एज में हुई थी। देविका रानी एक ऐसा लेजेंडरी नाम जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ढेर सारे आइकॉन्स दिए, जैसे कि अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, मधुबाला और लीला चिटनिस। सही मायनों में देविका रानी इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी है। 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका परिवार कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी रिश्तेदारों में से एक था। देविका रानी ने फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग अब्रॉड से ली थी। ये काफ़ी रईसी में पली बड़ी थी। ये 1930 और 40 की इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। ईयर 1969 में आयोजित दादा साहेब फाल्के अवार्ड को जीतने वाली ये पहली इंडियन फीमेल सेलिब्रिटी थी। साल 1912 में खुर्शीद हुमर मिनोरजी हुमाजी का जन्म हुआ था, एक पारसी परिवार में। इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना करियर बनाया था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। इन्होंने अपना प्रोफेशनल नाम रखा सरस्वती देवी। द लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र सरस्वती देवी इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल कंपोज़र थी। इन्होंने साल 1935 से लेकर 1949 तक काम किया था। इन्होंने अशोक कुमार और देविका रानी स्टारर सुपरहिट फिल्म अछूत कन्या के भी गाने कंपोज किए थे। गुड्डी मारुति, भारती सिंह और सुगंधा मिश्रा ने पर्दे पर अपनी कॉमेडी से दर्शकों को गुदगुदाने पर मजबूर किया, मगर हिंदी सिनेमा में फीमेल कॉमेडियंस की परंपरा की शुरुआत करने वाली थी उमा देवी खत्री, जिन्हें पूरी दुनिया टुनटुन के नाम से पहचानती है। अपने मोटापे का फ़ायदा उठाकर टुनटुन हिंदी सिनेमा की पहली स्टार फीमेल कॉमेडियन बनी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉमेडियन बनने से पहले टुनटुन जी एक फीमेल प्लेबैक सिंगर भी थी। जॉनी वॉकर, महमूद और राजेंद्र नाथ के बीच में ही टुनटुन ने अपनी एक अलग जगह बनाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारती सिंह ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और अपने बेहतरीन कॉमेडियन से भारती सिंह आज के दौर की टुनटुन है। बॉलीवुड के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक ओपी नैयर की वाइफ सरोजनी मोहिनी अय्यर हिंदी सिनेमा की पहली महिला गीतकार थी। 1950 से लेकर आज के दौर में भी ज़्यादातर लिरिसिस्ट मेल ही रहे हैं, मगर सरोजनी मोहिनी नैयर एक एक्सेप्शन थी। उन्होंने अपने कलम से कई सारे बेहतरीन गीत लिखे। उनका एक फेमस गाना है प्रीतम आन मिलो। ये गाना एक प्राइवेट एल्बम के लिए लिखा गया था।
इस गाने को गाया था CH आत्मा नाम के सिंगर ने। प्रीतम आन मिलो ये गाना इतना फेमस हुआ कि पहले इसे गुरुदत्त और मधुबाला की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में लिया गया और बाद में गुलजार की फिल्म अंगूर में भी इस गाने का इस्तेमाल किया गया था। सरोजनी मोहिनी नैयर के बाद अब बढ़ते हैं दूसरी सरोज की ओर, यानी कि बॉलीवुड की पॉपुलर कोरियोग्राफर दिवंगत सरोज खान जी। बॉलीवुड की लेजेंडरी डांस डायरेक्टर सरोज खान जी को हर कोई जानता है। इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका असली नाम था निर्मला नागपाल। बॉलीवुड की कई बड़ी से बड़ी नायिका को अपने इशारों में नचाने वाली सरोज खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की एज अ एक्स्ट्रास। मगर साधना की डायरेक्शन में बनी गीता मेरा नाम जो 1974 में आई थी, इस फिल्म से सरोज खान ने एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर अपने करियर की शुरुआत की। अपने 4 दशक के फिल्मी सफ़र में सरोज जी ने कई सारे मेमोरेबल फिल्म्स के हिस्सा रह चुकी है, जैसे कि नगीना, मिस्टर इंडिया, तेज़ाब, गुरु और नमस्ते लंदन में इन्होंने अपने बेहतरीन डांसेस दिखाए। इनकी मौत हुई थी 3 जुलाई 2020 को कैंसर के चलते। तमिल और तेलुगु सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस पी भानुमति का नाम इंडियन सिनेमा में काफ़ी इज्जत से लिया जाता है। इन्होंने तेलुगु सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार का गौरव प्राप्त है। ये तेलुगु फिल्मों की पहली फीमेल डायरेक्टर थी। इनका जन्म 17 सितंबर 1925 को आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था। भानुमति को अष्टवर्धनी मतलब 8 गुणों में संपूर्ण माना जाता है। वो 8 गुण हैं: एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, म्यूजिक कंपोजिशन, सिंगिंग, एडिटिंग एंड स्टूडियो ओनरशिप। फिल्मों के अलावा भानुमति जी को एस्ट्रोलॉजी की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। भानुमति पहली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें पद्मा अवार्ड्स मिला था। भरानी स्टूडियो के नाम से भानुमति एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाती थी। साथ ही ये पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने पर्दे पर डबल रोल निभाया और पहली डायरेक्टर थी जिन्होंने 3 भाषाओं में फिल्में बनाई। 24 दिसंबर 2005 को करीब 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। भानुमति जी का योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। बंगाली सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन को हिंदी स्पीकिंग दर्शक फिल्म आंधी से पहचानते हैं। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग के लिए पॉपुलर सुचित्रा सेन कई सारी एक्ट्रेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनका जन्म 6 अप्रैल 1931 को सिराजगंज में हुआ था। उनका असली नाम है रोमा दास गुप्ता। बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ इनकी पेयरिंग को बंगाली सिनेमा की द बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर माना जाता है। उत्तम सुचित्रा का कंपैरिजन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर यस्टरईयर कपल दिलीप कुमार और मधुबाला से की जाती है। सुचित्रा सेन इंडियन सिनेमा की वो पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता था। ये अवार्ड उन्हें अपनी बंगाली फिल्म 7 पांखें बांदा के लिए मिली थी। उनकी अभिनय की विरासत को उनकी बेटी मुनमुन सेन ने आगे बढ़ाया। साथ में उनकी नातियां जैसे रीमा सेन और रायमा सेन भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। रायमा की अगर बात की जाए तो उनकी अभिनय में उनकी नानी सुचित्रा सेन की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। 17 जनवरी 2014 को बंगाली फिल्म लेजेंड ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और छोड़ दिया अपनी बेहतरीन फिल्मों का खजाना अपने फैंस के लिए। B.R. विजयलक्ष्मी न सिर्फ इंडियन सिनेमा की बल्कि एशिया की पहली फीमेल सिनेमेटोग्राफर है। B.R. विजयलक्ष्मी ने अपना करियर तमिल सिनेमा में बनाया। इनके पिता B.R. पंथलू साउथ के लेजेंडरी फिल्म मेकर्स में से एक थे।
ये कहना गलत नहीं होगा, सिनेमा विजय लक्ष्मी को विरासत में मिली। इनका भाई रविशंकर कन्नड़ा सिनेमा में एक बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर है और उनके पति सुनील कुमार एक मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट है। तो ये था मेरा वीडियो उन फीमेल प्रोफेशनल्स के ऊपर जिन्होंने इंडियन सिनेमा में अपनी बेहतरीन योगदान के कारण अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी, और मेरे चैनल का भी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।